हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11, थप्पड़। ईशा जीत भरी मुस्कान के साथ बोली, बहुत। उसके बाद फिर जानवी हंसते हुए बोली अच्छा चल अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय। ईशा भी उसे बाय बोल देती है। फिर जानवी उसके घर से बाहर निकल आती है। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र। कॉलेज कैंटीन में विक्की अभी भी सावी के होठों को चूम रहा था। उसने तो बस उसको डराने की नीयत से उसके होठों पर अपने होठ रखे थे, लेकिन उसके होठों का स्पर्श मिलते ही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उसे पागलों की तरह चूमने लगा। ये महसूस हो सावी ने उसको जोर से धक्का दे दिया। उसके अचानक धक्का देने के कारण विक्की खुद को संभाल नहीं पाया और वो 2 कदम पीछे हो गया। उसके पीछे होते ही सावी ने उसके गालों पर एक जोरदार चाटा मार दिया। उसके चाटा मारते ही विकी का चेहरा एक तरफ हो गया। ये दृश्य देख वहां खड़े सब लोग चौंक गए। इधर ऋषि ने जब ये देखा तो खुद को कंफर्म करने के लिए उसने धीरे से विराज से पूछा, क्या जो अभी मैंने देखा वो तूने भी देखा? मतलब विक्रम सिंघानिया को एक लड़की ने चाटा मार दिया। उसके बाद फिर विराज भी हैरानी से बोला, वही यार, मेरे को इस लड़की पर बड़ी दया रही क्योंकि आज तो ये पक्का गई। उनकी खुशबुसाहट सुन समारा ऋषि और विराज से बोली, दया, वो भी इसके लिए? ये लड़की इसी लायक है। मैं तो चाहती कि विकी इसे पूरे कॉलेज से ही निकाल दे। उसके बाद सुन विराज और ऋषि समारा को देखने लगे। उन्हें समझ आ रहा था कि समारा अंदर से कितना चल रही है। इधर सावी के थप्पड़ मारते ही विकी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। सावी लंबी लंबी सांसें लेते हुए विकी पर अपनी एक फिंगर पॉइंट करके बोली, यू रास्कल, बदतमीज इंसान तुम। इससे आगे वो कुछ कह पाते कि तभी विकी ने फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। ये फील हो सावी फिर से उसे धक्का देने लगती है, लेकिन विकी की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। 5 मिनट लगातार किस करने के बाद ऋषि ने उसे छोड़ा। उसे छूटी सावी ने फिर उसके ऊपर अपना हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही विकी ने उसके हाथ को पकड़ उसे घूरते हुए कहा, जितनी बार तुम मुझे थप्पड़ मारोगी ना बेबी गर्ल, उतनी बार मैं तुम्हें सबके सामने किस करूंगा। फिर उसके हाथों को छोड़ते हुए बोला, अब मारो। उसकी बात सुन सावी के हाथ हवा में ही रुक गए। वो उस पे अपना हाथ उठा नहीं पाए, वो बस उससे घूरती रह गई। ये देख विकी इसके गालों को थपथपाते हुए बोला, गुड गर्ल, अगली बार से मुझसे पंगा मत लेना, ओके मिस पक पक। इतना बोल उसने वहां खड़े सब पे एक नजर डाली और बड़ी एटीट्यूड में वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उसके दोस्त भी उसके पीछे निकल गए, लेकिन समारा बीच में रुक पीछे मुड़ सावी को घूरते बोली, विकी ने तुम्हें किस किया तो ये मत सोचना कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, क्योंकि तुम उसकी टाइप के नहीं हो। फिर साइना की ओर देख कर बोली, एंड यू, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, यू जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोल वो भी वहां से निकल गई। उनके जाते ही सावी ने अपने सामने वाले टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, ब्लडी मॉन्स्टर्स, ये समझते क्या खुद को, एक बदतमीज तो दूसरी काली बिल्ली। फिर पूजा की तरफ मुड़कर बोली, मैं घर जा रही हूँ। इतना बोल वो वहां से निकल गई। इसके पीछे पीछे पूजा भी वहां से निकल गई। वहां से निकल कर विकी पार्किंग एरिया के पास जाता है और अपने कार के पास पहुंचते ही वो एक पंच अपने कार के बोनट पर मारते हुए बोला, डैम दैट गर्ल। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी वहां पर आ गए और उससे इतना हाइपर होता देख विराज कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसकी नजर कार के टायर्स पर गई और टायर पंक्चर देख वो विकी से बोला, विक्की हवा निकल गई। विक्की जो पहले से बहुत गुस्से में था, उसकी बात सुन वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। विक्की का मुक्का इतना जोरदार था कि उसके मुंह के कोने से खून तक निकल आया था। उसको पीटता देख ऋषि अपने गालों पर हाथ रख लेता है। इधर विराज अपने गाल पर हाथ रख विक्की से दर्द भरी आवाज से बोला, अरे मेरा मतलब था कि टायर का हवा निकल गया है। विराज की बात सुन विकी अपने कार के टायर्स को देखता है और चारों टायर्स को पंक्चर देख विकी झल्लाते हुए बोला, व्हाट द फक, ये कैसे हुआ?
और तभी पार्किंग एरिया में सावी आई। वो अपनी स्कूटी की तरफ पहुंचती कि तभी उसकी नज़र उस कार पर गई और उस कार के सामने विकी को देख वो अपने मन में बोली, ओ तेरी, ये कार मिस्टर बदतमीज का है। मतलब मिस्टर बदतमीज ही वो मिस्टर अजनबी है। भाग ले यहाँ से सावी, वरना ये इंसान तुझे कच्चा खा जाएगा। इतना बोल वो अपनी स्कूटी के पास पहुंच उसे स्टार्ट करने लगी, लेकिन उसी वक्त विक्की की नज़र उस पर गई और उसको हड़बड़ाते हुए देख विक्की को सब समझ में आ गया। वो सावी की तरफ बढ़ते हुए बोला, रुको, मैंने कहा स्टॉप। ये सब तुमने किया ना, स्टॉप आई सेड। विक्की को अपनी तरफ बढ़ता देख सावी ने जल्दी से अपनी स्कूटी बाहर निकाली। वो उसको पकड़ पाता इससे पहले सावी वहां से रफू चक्कर हो गई। उसको बाहर जाता देख विक्की चिल्लाकर बोला, यू हैव टू पे फॉर दिस मिस बकबक। शाम का वक्त, जोहू बीच। आर यू रेडी? जानने के बाद फिर ईशा एक्साइटमेंट बोली, हाँ अब जल्दी खोल, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। ईशा की बात सुन जानवी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा खोल रही हूँ, 1 2 एंड हियर यू गो। इतना बोल वो ईशा की आंखों से पट्टी खोल देते हैं। पट्टी खुलते ही ईशा अपनी आंखें खोल सामने देखती है और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।